नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टॉक विद ब्रजेश। फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता है। कहते हैं रियल लाइफ में जो कुछ घटित होता है उसे रियल लाइफ में दिखाया जाता है, लेकिन इन दिनों गंगा उल्टी बह रही है। दरअसल जो रियल लाइफ में दिखाया गया उसे अब रियल लाइफ में दिखाने की कोशिश हो रही है, या रियल लाइफ में उसको जो है बताने की कोशिश हो रही है। हम एक बार फिर बात कर रहे हैं ज्योति मौर्य के प्रकरण की। ज्योति मौर्य के केस में हर दिन एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। जबरदस्त टीआरपी हासिल कर रहा है ज्योति मौर्य की कंट्रोवर्सी। आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, दो किरदार, जो रियल लाइफ के दो किरदार, हर दिन इस तरीके की कहानियां सामने आ रही हैं जहां ज्योति मौर्य विलेन बन जाती है, आलोक मौर्य विक्टिम बन जाते हैं और एक तरह से पूरा समाज बंट गया है। आज देश में तमाम बड़े बड़े मुद्दे दरकिनार करके लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, इन दोनों की जो कहानी है वो आखिर आज क्या रुख अख्तियार करने वाली है, आज किस करवट बैठने वाली है। एक नई खबर आई कि अब आलोक मौर्य आईएएस अधिकारी बनेंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी, शादी में जरूर आना। उसमें एक किरदार होता है सत्तू, जो कुछ नहीं कर रहा होता। उसकी पत्नी जिसके साथ वो शादी करना चाहता है, प्रेमिका जो है, वो शादी के रात सिर्फ उसको छोड़ के इसलिए चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके लेवल का नहीं है। कुछ उसी तरह की कहानी ज्योति और आलोक के किरदार में भी नजर आती है। आलोक मौर्य को ज्योति 13 साल बाद छोड़ती है। 13 साल तक वो साथ में रहती है और उसे लगता है मेरे लेवल का नहीं है। लेकिन अब इंतकाम किस तरह का? आलोक मौर्य रो रो कर अपना दर्द तो बता रहा है, लेकिन यह भी कह रहा है कि इंतकाम लूंगा, बदला लूंगा। और बदला भी कैसा, जो अपने आप में एक नजीर बन जाए। उसने तय किया है कि अब वो आईएएस बनेगा, यानी पीसीएस बीवी के खिलाफ एक आईएएस पति खड़ा होगा उस सत्तू के किरदार में, जहां वो गिन गिन कर बदला लेगा। यानी हीरा ठाकुर अब सत्तू के किरदार में नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कहानियां हैं ये बेहद दिलचस्प हैं। इसके वो तमाम पहलू देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है कि एक व्यक्ति जब इंतकाम की आग में जलने लगता है तो वो किसी भी मुकाम तक जा सकता है, कुछ भी कर गुजर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि शिद्दत से अगर आप मोहब्बत करो या अदावत करो, आप उसे मुकाम तक पहुंचा सकते हो। तो इस समय आलोक मौर्य का जो किरदार है, आलोक मौर्य की जो जिंदगी है, वो कुछ उसी मुहाने पर आके खड़ी हो गई है। लेकिन जिस तरीके से लोग चटखारे लेकर के कहानियां बना रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर के इस वक्त सैटेलाइट मीडिया तक बड़े बड़े मुद्दों को दरकिनार करके ज्योति और आलोक पर चर्चा हो रही है कि ज्योति ने किस तरीके से नाइंसाफी की आलोक के साथ, आलोक अब किस तरीके से बदला लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीआरपी की लड़ाई है, इस टीआरपी की लड़ाई में कहते हैं कि आग में घी डालने का काम वो अलग अलग तरीके के लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में एक से बढ़कर एक चटकारे लेकर के कहानियां गढ़ी जा रही हैं, कहानियां बताई जा रही हैं। अब एक नई कहानी आ गई कि आलोक मौर्य अब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है लगे हाथों अब कोचिंग संचालक भी कूद पड़े हैं टीआरपी की लड़ाई लेने में। कई आईएएस की कोचिंग कराने वाले जो कोचिंग संचालक हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इंजन बनना है तो आपको डब्बों से भारी बनना पड़ेगा। यानी अगर आपको इंतकाम लेना है तो अब पीसीएस से इंतकाम लेना है तो कम से कम आईएएस तक तो बनना ही पड़ेगा। अब कोई ये पूछे कि आलोक मौर्य अगर आईएएस बनने की काबिलियत रखते थे तो इससे पहले वो आईएएस क्यों नहीं बन पाए, तो जवाब भी यही है कि वो शिद्दत नहीं थी, वो आग नहीं थी, वो बदला लेने की मनसा नहीं थी। लेकिन अब आलोक मौर्य जिस इंतकाम में जल रहा है, उसे अब इस इंतकाम का सिर्फ एक लक्ष्य दिखाई दे रहा है। वो लक्ष्य है किसी भी तरीके से ज्योति से बड़ा कद बनाना, ज्योति मौर्य को नीचा दिखाना।
अब इस पूरी कहानी में कई अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से टीआरपी हासिल करने में लगे हैं। अब जो कोचिंग संचालक हैं, जो अलग अलग आईएएस की कोचिंग करने वाले हैं, वो सब अब इस मुहिम में जुट गए हैं कि किसी तरीके से उनकी कोचिंग का नाम आलोक और ज्योति के साथ जुड़ जाए। इस कंट्रोवर्सी में अगर जुड़ जाएगा तो कम से कम जो है वो भी फेमस हो जाएंगे, वो भी इतने ही विख्यात हो जाएंगे। ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई के बीच में सत्य कहीं पीछे आहत होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मोरल मतलब नैतिक तरीके से अगर देखा जाए तो ज्योति मौर्य ने जो किया उसे कभी भी जायज करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर उसके फैक्चुअल या तथ्यों के आधार पर अगर आप उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि अगर 13 साल तक कोई औरत अपने पति के साथ उसी रूप में, मतलब एक सफाई कर्मचारी पति के साथ एक जो है पढ़ी लिखी काबिल कई नौकरियां छोड़ करके, आप देखिए इससे पहले ऐसा नहीं कि एसडीएम से पहले जो है ज्योति मौर्य नौकरी में नहीं थी, वो टीचर थी, इससे पहले दूसरी अन्य नौकरियों में भी थी, अलग समीक्षा अधिकारी की नौकरी छोड़ी, शिक्षक की नौकरी छोड़ी, अलग अलग उसने नौकरियां छोड़ी, सब चीजें किया। लेकिन 13 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे तो कोई तो परिस्थितियां बनी होंगी कि 13 साल बाद दोनों कहीं ना कहीं दोनों के रास्ते अलग हैं। लेकिन इसके बीच में जिस तरीके से इस पूरी कहानी को जिस तरीके से चटखारे लेकर के लोग बना रहे हैं, सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके के मीम बन रहे हैं, महिलाओं को ज्योति मौर्य को महिलाओं का मॉडल बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज को गलत दिशा में ले जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे उसमें जिस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरीके की अलग अलग मिर्च मसाले लगा करके कहानियां बताई जा रही हैं, वो कहानियां न सिर्फ तथ्यों से परे हैं बल्कि उसका दूर दूर तक सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन कहते हैं टीआरपी के लिए सब कुछ चलेगा। हम कहते हैं कि वाकई में आलोक मौर्य इससे बेहतर बदला कुछ और नहीं हो सकता आलोक मौर्य के लिए कि वो अपनी पीसीएस पत्नी को अपनी हैसियत आईएएस बन के दिखाए। आईएएस अगर वो बन करके दिखाता है तो यह भी एक सबक होगा दूसरे लोगों के लिए, यह भी उन महिलाओं के लिए सबक होगा जो चमक धमक ग्लैमर या फिर रुतबा देख करके जो है वो अपने पति या फिर अपने जो परिजन हैं उनको ठुकरा देती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में आपको रियलिस्टिक अप्रोच कम बल्कि रियलिस्टिक अप्रोच ज्यादा दिखाई देता है। फिल्मों की कहानी कहीं हीरा ठाकुर दिखाई देने लगते हैं, कहीं सत्तू इस किरदार में आ जाता है, तो कहीं अलग अलग तरीके से कहानियां, फिल्मी कहानियां ज्योति और आलोक के रिश्तों के साथ जोड़ी जा रही हैं। पति पत्नी और वो, शादी में जरूर आना, हीरा ठाकुर, इस तरह के तमाम नाम तमाम किरदार इस पूरी कहानियों के साथ जोड़े जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में तुलना भी हो रही है। कहीं ज्योति मौर्य की तुलना किसी दूसरी महिला के साथ हो रही है, कहीं ज्योति मौर्य को सिंबल महिलाओं का दिया जा रहा है, कहीं ज्योति मौर्य को जो है एक काला धब्बे के तौर पर दिखाया जा रहा है, तो कहीं एक तबका अब यह भी आवाज उठाने लगा है कि कोई ज्योति मौर्य की भी तो सुनो, आखिर उसने किस हालात में जाकर के यह फैसला किया और उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। ना तो इसे कानून गलत मानता है, ना इसे कोर्ट गलत मानती है, ना ही इसको न्यायिक व्यवस्था गलत मानती, तब भला आखिर ज्योति मौर्य को इतना बड़ा विलेन क्यों बनाया जा रहा है। इस तरह की कई अब सवाल उठने लगे हैं और इसीलिए हर सवाल के साथ एक नई कहानी जन्म लेती है। अब हम सबको इंतजार करना होगा, मुझे लगता है 1-2 साल और इंतजार करना होगा, जब देखते हैं कि जब आईएएस के इंटरव्यू को क्वालिफाई करके आलोक मौर्य आते हैं, यानी एक सफाई कर्मचारी जब आईएएस बनता है, तब फिल्मों की कौन सी नई कहानियां गढ़ी जाएंगी। एक बात समझ के चलिए, जो समाज है वो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलता है। रियल लाइफ उसका आईना तो हो सकती है, लेकिन रियल लाइफ की स्क्रिप्ट पर जिंदगी नहीं चलती है। लेकिन यहां ज्योति और आलोक की जिंदगी को लोग
रियल से अब रियल लाइफ में जो है कन्वर्ट करने में लग गए हैं। जिस तरीके की इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरह से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लगातार हर दिन एक नई कहानी गढ़ी जा रही है, वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं अति हो गई है। अब ये अति की श्रेणी में जा रहा है। और जब किसी भी चीज कोई भी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है तो वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में इनमें से कोई भी अगर कोई गलत कदम उठाता है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब लोग भी होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ज्योति और आलोक को उनकी स्थिति पर छोड़ देना चाहिए और किसी भी तरीके के उसमें नमक मिर्च लगाए बगैर उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश भी करना चाहिए। क्योंकि ज्योति मौर्य अकेली ऐसी देश में या दुनिया में महिला नहीं है जिसने अपने पति को छोड़ा हो, या आलोक मौर्य अकेला ऐसा पति नहीं है जिसने अपनी पत्नी या परिवार के लिए सैक्रिफाइस किया हो। मुझे लगता है हर एक किरदार में हर एक पति अपनी पत्नी के लिए किसी न भी किसी तरह से सैक्रिफाइस करता है और पत्नी किसी भी तरीके से जो है पति के लिए समर्पित रहती है। यह इस देश की संस्कृति है, यह इस देश के विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है। इसे ज्योति और आलोक के किरदार में तोड़ना और मरोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे समाज विकृतियों की तरफ चला जाएगा। हम सब तो सिर्फ यही दुआ करेंगे कि आलोक मौर्य जैसे ना जाने कितने किरदार आईएएस बन करके एक बड़ी लकीर खींचे। क्योंकि कहते हैं कि आपको अगर एक लकीर से बड़ी लकीर खींचनी है तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। एक, उस लकीर को छोटा कर दीजिए, आपकी लकीर बड़ी हो जाएगी, या फिर आप अपनी लकीर को इतना आगे तक ले जाइए कि दूसरी लकीर छोटी लगने लगे। तब आलोक मौर्य अगर ये दूसरा विकल्प चुनते हैं तो ये तारीफ के काबिल होंगे। लेकिन इस बीच में हमें कम से कम इनकी कहानियों को प्रचारित भी कम करना होगा और उसमें नमक मिर्च भी कम लगाना होगा। क्योंकि एक परिवार, उस परिवार के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। तो दो किरदार हैं, इन दो किरदारों के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। उनके जुड़वा बच्चे हैं, उनसे जुड़े हुए उनके मां बाप, उनके दूसरा परिवार भी है। और जिस तरह की कहानियां बाजार में ज्योति और आलोक मौर्य को लेकर सुनाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी शर्मसार करती हैं। ऐसे में ये समझना होगा कि आलोक आईएएस बने, अच्छी बात है, लेकिन यह भी समाज को बताना होगा और कोशिश करनी होगी कि ज्योति और आलोक एक बार फिर एक हो जाएं और अपने गिले शिकवे दूर करके एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जिए। हमारी शुभकामनाएं आलोक के साथ है और यह भी भगवान से मनाते हैं कि ज्योति भी सही रास्ते पे आ जाए। लेकिन दरअसल इसे अब रियल लाइफ ही रहनी चाहिए, इसे अब रियल लाइफ में बनाने का कोई बहुत फायदा नहीं है। नमस्कार।